यार पता नहीं आप लोग देखते हैं ये सब पोस्ट या नहीं, लेकिन ये मेरे सामने बहुत आती है। हर बार का है जब आईपीएल ऑक्शन शुरू होती है, हर सीज़न के लिए जब आईपीएल ऑक्शन होती है और हमारे खिलाड़ी या विदेशी खिलाड़ी भी बड़ी भारी-भारी रकम में नीलाम होते हैं, बिकते हैं, तो पाकिस्तान में कुछ पेजेज़ हैं, कुछ लोग हैं, वो बड़े पोस्ट करते हैं और उनका दर्द छलकता है। उनकी पोस्ट होती है कि आपको क्या लगता है कि बाबर आज़म अगर इस नीलामी का हिस्सा होते, तो वो कितने के बिकते? शाहीन शाह अफरीदी कितने के बिकते? मोहम्मद रिजवान कितने के बिकते? यार कभी-कभी थोड़ा दर्द भी होता है, इन लोगों को देख के दुःख भी होता है कि यार क्या हालात है इस देश के भई, कि ये बेचारे सिर्फ़ वहाँ बैठ के इस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, इमेजिनेशन में जा रहे हैं कि बाबर आज़म 50 करोड़ में बिकते, 60 में बिकते। हालाँकि औकात ये है कि भारत में कोई मतलब लेने को तैयार नहीं है, बिल्कुल बैन है पाकिस्तान के खिलाड़ी और ये इतने मरे जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम इतनी मरी जा रही है कि भारत वाले हमारे प्लेयर्स को खिला लें। बहरहाल ऐसा मुमकिन है नहीं है क्योंकि देखिए आप समझ जाइए कि जब हम आपके देश में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ही एक तरह से तैयार नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको हम अलाउ करें और आपकी ऑडियंस को हम अलाउ करें अपने देश में। लेकिन हाँ, आपका जो सपना है, ये सपना ही रहेगा। ये कभी पूरा शायद होगा नहीं और जो बातें चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि पाकिस्तान वाले बड़े गुस्से में हैं, मोहसिन नकवी बड़े गुस्से में है। भाई आप गुस्सा दिखा के कुछ नहीं कर पाएँगे। अगर आप गुस्सा दिखाएँगे ना तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका जो देश है या आपका जो बोर्ड है, जो हालात से गुज़र रहा है, जो आर्थिक हालात से गुज़र रहा है ये, उसमें और आप इज़ाफ़ा कर देंगे, उसके लेवल को घटा देंगे क्योंकि अर्निंग घट जाएगी। अगर आप फालतू की बकवास करते रहे, फालतू की चीज़ें करते रहे और भारत और आईसीसी वालों ने कोई फ़ैसला ले लिया, कोई टफ़ डिसीज़न ले लिया जिसके आने की पूरी संभावना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि 1200 करोड़ रुपए जो आपने कर्ज़ लेके लगाया है ना, मैदानों को रेनोवेट करने के लिए, उसकी भी रिकवरी हो नहीं पाएगी। तो थोड़ा सँभल के अपने अल्फ़ाज़ों का चयन कीजिए। बड़े जोश में हैं आप लोग कि हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी होस्ट कर रहे हैं, तो कर लीजिए होस्ट। लेकिन भारत को एक तो पिंग मत कीजिए बिल्कुल भी, भारत नहीं खेलने में इंटरेस्टेड है तो उसे छोड़ दीजिए। ये मत कीजिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये सब कह रहे हैं कि हम भारत से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, अगर भारत इस ट्रॉफ़ी को खेलने के लिए यहाँ नहीं आता, मत रखिए ताल्लुकात। हमें कोई इच्छा नहीं है आपसे कोई किसी तरह का ताल्लुकात, ना क्रिकेट में, ना इंटरनेशनल लेवल पे, ना हमें किसी भी तरह का कोई संबंध आपसे रखना नहीं है। तो आप जो मर्ज़ी है कीजिए, आईसीसी को जो कहना है कहिए, बीसीसीआई को बहुत सँभल के कहिएगा क्योंकि बीसीसीआई आपको आपकी औकात दिखा देगी 1 मिनट में और पहले भी बहुत बार दिखाई है। एशिया कप में आपने देखा था। आप ये सब कह रहे थे कि नहीं हम हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे और फिर आपको फटी को हाइब्रिड मॉडल देना पड़ा था और भारत के सारे मैच बाहर हुए थे, पाकिस्तान से बाहर हुए थे। सारी टीमों ने ट्रैवल किया था, सफ़र किया था और सफ़र भी किया था। जी हाँ, दोनों ही सफ़र किए थे सारी टीमों ने और तो इससे अच्छा है कि आप भारत को इस टूर्नामेंट से एक्सक्लूड ही रखिए। आप कहते हैं ना श्रीलंका को खिला लेंगे, हम खिला लीजिए, बहुत बेहतर होगा। लेकिन आप अगर ये सब कह रहे हैं कि हम भारत को देख लेंगे, भारत के साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे, आप नहीं कर पाएँगे, आप नहीं है उस कंडीशन में। भारत एक इतना मजबूत बोर्ड है, इतना रिच रिच बोर्ड है, इतना पैसे वाला बोर्ड है कि आईसीसी भी को भी झुकना पड़ता है साहब। आपकी इतनी बिसात नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप आईसीसी को झुका दें या किसी और देश के बोर्ड को झुका दें और भारत वालों का हिसाब-किताब इतना है कि आईसीसी को भी माननी पड़ेगी भारत की बात और भाई सिक्योरिटी कंसर्न है। और कुछ मुद्दा नहीं है, हमें सिक्योरिटी फ़ील नहीं होती है पाकिस्तान में, हम नहीं आएँगे। आप जो समझना है समझिए, आप कह रहे हैं डर रहे हैं, अरे डरने की क्या बात है। हर आईसीसी टूर्नामेंट में हमने आपको आपकी औकात दिखाई है, एक आध दफ़े हम आपसे हारे हैं और फिर भी आपका ये हाल है कि आपको ये लगता है कि हम आपसे डर रहे हैं। भई पाकिस्तानी अवाम कुछ पाकिस्तानी अवाम इतनी जाहिल है कि वो इतने पोस्ट वायरल कर रही है कि उनको लग रहा है कि फेसबुक से ये टूर्नामेंट में भारत को ले जाएँगे और भारत को पाकिस्तान में खिला लेंगे। यार हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में हमारी टीम सुरक्षित नहीं है, तो हम नहीं जाने देंगे खेलने के लिए और हम अनुमति नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल सुरक्षित नहीं है साहब। 2009 में हमने देखा है श्रीलंका कितनी सुरक्षित थी वहाँ पे और उन पे हमले होते हुए हमने देखा है। तो ये फालतू की बकवास, फालतू की बातें छोड़ दीजिए, इनमें कुछ नहीं रखा और मोहसिन नकवी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। भई जितना भी कार्यकाल आपका बचा हुआ है, उसे निपटा लीजिए अच्छे से। आपको भी ये लग रहा है कि अगर भारत नहीं आया तो रेवेन्यू नहीं आ पाएगा और फिर आपसे सवाल-जवाब होंगे और कहीं आपको जेल ना जाना पड़ जाए इस चक्कर में कि पाकिस्तान का 1200 करोड़ रुपए आपने डुबा दिया है और वहाँ पाकिस्तान ने भारत नहीं गया खेलने और आपका सारा पैसा डूब जाए। तो ऐसे हालात मत बनने दीजिए क्योंकि पाकिस्तान के बड़े से बड़े क्रिकेटर को हमने
जेल में देखा और जेल में है। भारत के खिलाफ भी और दूसरे देशों के खिलाफ भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन रखने वाले इमरान खान और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले के कप्तान इमरान खान जेल में है। तो ऐसी सिचुएशन मत बनने दीजिए मोहसिन नकवी साहब कि आपके लिए कुछ गलत हो जाए पाकिस्तान में और आपकी सरकार आपके ही खिलाफ हो जाए। तो बस जितना भी पैसा आना है भारत के बिना, उस पैसे को थोड़ा समझ लीजिए कि हाँ, इतना ही आना है, क्योंकि आप जितना पोक कर रहे हैं ना भारत को, वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। और ये टूर्नामेंट मुझे दूर जाता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान से। अगर आप इस तरह से ही करेंगे, इस तरह से आंखें दिखाएंगे भारत को और आईसीसी को, तो शायद ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा और किसी और वेन्यू पे ही ये टूर्नामेंट होगा। फिर इसमें भारत भी शरीक होगा और सारे देश शरीक होंगे और आपके लिए तो अच्छा है ना, पाकिस्तान में अगर भारत नहीं जा रहा है तो आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका एक हार जो कम हो रही है, क्योंकि भारत से आपको हार नहीं हारना होता है हर कंडीशन में। 119 रन पे भी आप हारते हैं, तो मजेदार बात है आपके लिए। तो ये आप खुश हो जाइए कि भारत नहीं आ रहा है, अब हम एक मुकाबला कम हारेंगे इस टूर्नामेंट में। बाकी जो मर्जी भाई विचार आपको रखने हैं रखिए, बीसीसीआई और आईसीसी के सामने आपके विचार कोई वैल्यू नहीं रखते, सही बात तो ये है।